महाभारत काल की कथा। टपकेश्वर महादेव मंदिर। उत्तराखंड की सुरम्य घाटियों में जहां चारों ओर देवदार के वृक्ष हवा में झूमते हैं, वहां देहरादून की शांत धरती पर एक प्राचीन गुफा स्थित है, टपकेश्वर महादेव मंदिर, जिसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। ये कोई साधारण गुफा नहीं, बल्कि महाभारत काल की एक जीवित कथा का साक्षात प्रमाण है। कहा जाता है, जब मानव सभ्यता अपने धार्मिक शिखर पर थी और धरती पर धर्म अधर्म का संघर्ष चल रहा था, तभी ये गुफा बनी, भगवान शिव की करुणा और एक पिता के दर्द की प्रतीक। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन संघर्ष। बहुत पहले ऋषि भरद्वाज के आश्रम में एक बालक जन्मा, जिसे बाद में संसार ने द्रोणाचार्य के नाम से जाना। वे अपूर्व ज्ञानी, शस्त्र विद्या में पारंगत और महान ब्राह्मण थे, परंतु नियति ने उन्हें वैभव नहीं दिया, केवल ज्ञान और तप। वैवाहिक जीवन के बाद वे अपनी पत्नी कृपी के साथ देहरादून की इस शांत गुफा में रहने लगे। यहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं थी, केवल वन, नदी और पहाड़ों की गोद। द्रोणाचार्य ध्यान करते, शास्त्रों का अभ्यास करते और अपने भीतर के ज्ञान को निखारते रहते। लेकिन जीवन हमेशा ज्ञान से नहीं चलता। भोजन और संसाधन की कमी से उनका जीवन अत्यंत कठिन था। इसी कठिनाई के बीच एक दिन इस पवित्र गुफा में जन्म हुआ उनके पुत्र अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा बाल्यावस्था में अत्यंत तेजस्वी और जिज्ञासु था, परंतु गरीबी ने उसके बचपन की हंसी को दबा रखा था। एक दिन जब वो अन्य बच्चों को दूध पीते देख रहा था, उसके मन में भी दूध पीने की तीव्र इच्छा जागी। वो मासूमियत से पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे भी दूध चाहिए, मैं भी बाकी बच्चों जैसा बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ये सुनकर मौन हो गए। उनके पास न गाय थी, न संपत्ति, न कोई सहायक। वे केवल एक पिता थे, असहाय पर प्रेम से भरे हुए। उन्होंने अपनी पत्नी कृपी की ओर देखा, जिनकी आंखों में आंसू थे। हम क्या करें? द्रोणाचार्य की आत्मा भीतर तक हिल गई। उन्होंने निश्चय किया, अब ये अपमान, ये असमर्थता समाप्त करनी ही होगी। वे गुफा के भीतर चले गए, आंखें बंद की और गहन ध्यान में बैठ गए। उन्होंने भगवान शिव का आह्वान किया, कहा, हे महादेव, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप करुणा के सागर हैं। एक पिता की पुकार सुनिए, मेरे पुत्र की भूख मिटा दीजिए, वरना ये संसार मेरे ज्ञान को व्यर्थ कहेगा। भगवान शिव का प्रकट होना। घंटों की साधना के बाद जब उनका मन पूरी तरह शांत हो गया, तब गुफा में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। गुफा की दीवारों से हल्की कंपन की ध्वनि आई और कुछ ही क्षणों में गुफा की छत से दूध की धार टपकने लगी। वो दूध धीरे धीरे नीचे रखे एक पत्थर पर गिरा, जो समय के साथ शिवलिंग का रूप ले चुका था। पूरा स्थान उस क्षण से पवित्र हो गया। द्रोणाचार्य ने वो दूध एक पात्र में लिया और अपने पुत्र अश्वत्थामा को पिलाया। बालक की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो गरीबी छीन चुकी थी। द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। ये स्थान अब सदा आपकी उपस्थिति से पवित्र रहेगा। टपकेश्वर नाम की उत्पत्ति। उस दिन से लेकर आज तक वही गुफा, वही छत, वही शिवलिंग और वही टपकता हुआ जल, सब वैसे ही हैं। लोग कहते हैं कि वो दूध जो भगवान शिव ने प्रकट किया था, समय के साथ जल के रूप में परिवर्तित हो गया, पर उसकी पवित्रता आज भी वही है। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा टपकेश्वर महादेव, अर्थात वो स्थान जहाँ शिवलिंग पर जल या दूध की बूंदें टपकती रहती हैं। भक्ति और दिव्यता का केंद्र। सदियों से ये स्थान भक्तों के लिए आस्था का प्रतीक बना हुआ है। महाशिवरात्रि, सावन और श्रावण मास में हजारों लोग यहाँ आते हैं। गुफा के भीतर झुककर भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित करते हैं। गुफा के भीतर का तापमान सदैव ठंडा रहता है, जैसे समय स्वयं यहाँ रुक गया हो। जब शिवलिंग पर बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं वहां उपस्थित हों। भक्तों का विश्वास है कि जिस किसी की प्रार्थना यहाँ से उठती है, वो सीधे कैलाश तक पहुँचती है। गुरु द्रोणाचार्य का वरदान। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उस दिन द्रोणाचार्य को आशीर्वाद दिया था कि हे ब्राह्मण, आज से तुम शस्त्र विद्या के ऐसे ज्ञाता बनोगे जिसका ज्ञान इस पृथ्वी पर कोई नहीं पा सकेगा। तुम्हारा नाम युगों तक आदर के साथ लिया जाएगा। इसी आशीर्वाद के बाद द्रोणाचार्य को वो अपार विद्या मिली जिसके बल पर वे आगे चलकर हस्तिनापुर के राजगुरु बने। उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखाई और अर्जुन जैसे महान शिष्य को जन्म दिया। इस प्रकार टपकेश्वर की गुफा न केवल भगवान शिव का वरदान बनी, बल्कि महाभारत के इतिहास का आरंभिक अध्याय भी यहीं से जुड़ा। आज का टपकेश्वर।
आज भी जब कोई भक्त इस गुफा में प्रवेश करता है तो उसे भीतर एक अद्भुत शांति महसूस होती है। ऊपर से टपकता हुआ जल, दीपक की लौ और गुफा में गूंजता ओम नमः शिवाय, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभूति कराते हैं। लोग कहते हैं कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है, भगवान शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं, क्योंकि यहाँ की हर बूंद में वही करुणा बसती है जो कभी द्रोणाचार्य के आंसुओं से निकली थी।